Assalamu alaikum dear students. Today we are starting our exercise 1A question number 2 from math wise book 7. ठीक है जी, आज हम एक्सरसाइज अपनी शुरू कर रहे हैं 1A का क्वेश्चन नंबर 2 मैथ वाइज बुक से 7 से. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है राइट द सेट्स बिलो इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. बी है इसका टेबुलर फॉर्म, यानी कि आपको एक टेबुलर फॉर्म में करना है और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है. तीसरी चीज़ इसमें बोली गई है राइट द कार्डिनल नंबर्स ऑफ ईच सेट. हर सेट के कार्डिनल नंबर भी आपको देने हैं. अब इसमें ए क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? ए क्वेश्चन का दिया हुआ है ए सेट इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर नंबर ऑफ लेस देन 101, यानी कि एक्स सेट जो है 101 के स्क्वायर नंबर्स हैं. एक्स सेट कौन सा होता है? इसी सेट के बारे में बात की जा रही होती है जिसको एक्स से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हम डिस्क्राइब करके लिख देते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन 101. ठीक है जी, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही रहती है. डिस्क्रिप्शन तो वैसे ही रहती है. अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? डिस्क्राइब तो हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई. अब टेबुलर फॉर्म कैसे होगी? टेबुलर फॉर्म के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है. स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? वो तमाम नंबर जिनका आंसर 101 से कम आ रहा हो. अब स्क्वायर नंबर्स हमें पता है किस तरह से निकाले जाते हैं, यानी दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है, तो उसको कहते हैं वो स्क्वायर नंबर्स हैं. अब जैसे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया. इसी तरीके से 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया. 3 भी इसी तरीके से हम 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 3 3 ज़ा 9. 4 का इसी तरीके से निकालेंगे तो 4 4 ज़ा 16. 5 का इसी तरीके से निकालेंगे तो 5 5 ज़ा 25. 6 का इसी तरीके से निकालेंगे 36 हो जाएगा. 7 का निकालेंगे 49 हो जाएगा. 7 7 ज़ा 49. 8 का निकालेंगे तो 64 हो जाएगा. 9 का निकालेंगे तो 81 हो जाएगा. 10 का निकालेंगे तो 100 हो जाएगा. और 11 का निकालेंगे तो 121 हो जाएगा. अब क्या है? हमसे तो 1 लेस देन 101 कहा गया था, यानी कि 101 से कम सारे नंबर होने चाहिए. अब ये वाला नंबर तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते. अब ये तो इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 121 आ रहा है. तो इसके टेबुलर फॉर्म में ये तमाम नंबर्स आ जाएंगे जो कि लेस देन, स्क्वायर नंबर तो हैं लेकिन लेस देन 101 है. तो इसके टेबुलर फॉर्म में आएगा ए इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा. सॉरी, ये वाले स्क्वायर नंबर्स आएंगे. 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 100 आ जाएगा. तो ये होगा इसके टेबुलर फॉर्म. ठीक है, टेबुलर सेट हो गया इसका. अब इस टेबुलर सेट के कितने कंटेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, वो हम नंबर्स में लिख के देंगे तो वो कार्डिनल नंबर हो जाएगा. ये कितने कंटेंट्स हैं, कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं इसके. ये इसका कार्डिनल नंबर हो गया. फिर इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर बी है. बी इसका क्या है? बी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन एंगल ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई. अच्छा, पेंटागन होता क्या है? पेंटागन एक शेप होती है जो कि इस तरह की शेप होती है. अब ये देखें, इसके 5 कॉर्नर्स हैं, 5 इसके एंगल्स बनते हैं. तो क्या है? ये एक ये एंगल हो गया इसका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया. ये भी ए बी सी डी ई ही बोला गया है. अब ये इसके 5 एंगल्स हो गए. अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वही आप बिल्कुल लिख देंगे. बी इज़ इक्वल टू
एंगल्स ऑफ पेंटागन ABCDE। ठीक है, ये छोटा छोटा करके लिख दिया मैंने, इस तरह फिगर बना दी थी, अगर मैं दूर थोड़ा फिगर बनाती तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। चलें जी, अच्छा टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होगा? टेबुलर फॉर्म ये हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे, एंगल्स को, एंगल की बात हो रही है ना, तो एंगल को अलग अलग करके लिख देंगे। क्या होगा? एंगल A, एंगल B, एंगल का साइन यही होता है ना, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E। अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये कार्डिनल नंबर कितने होगा? इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं? नंबर B इज़ इक्वल टू 5। अच्छा, मैंने इधर ये सिर्फ 10 लिख दिया था, लेकिन इसको भी इसी तरीके से करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको भी इसी तरीके से लिखें, नंबर ऑफ ए सेट इज़ इक्वल टू कितने जी? 10। अच्छा, ये इस तरीके से ये 5 आ गए, ये 5 सेट हैं। फिर उसके बाद क्या है? सी क्वेश्चन क्या है? सी है एक्स सब्जेक्ट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर्स, इज़ अ मंथ ऑफ ईयर, यानी कि जितने भी मंथ्स आ रहे हैं, हर कोई मंथ जो है वो साल का है ना, बिल्कुल इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव में लिख देंगे, सी इज़ इक्वल टू मंथ्स ऑफ ईयर। ठीक है, अब टेबुलर में वो सारे टेबुलर में आप लिख देंगे जनवरी से लेकर ऑनवर्ड, भले इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीन की तरफ देखा ही नहीं कि ये कम नज़र आ रहा था। ठीक है, अब क्लियर है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जी ये दिसंबर। चलें नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आपका भी इसी तरीके से, अगर पूरी आपकी कॉपी में नहीं आ रहा हो तो उसको नीचे करके लिख लीजिएगा। मेरे ख्याल में ये मेरी भी स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा है। चलें मैं ये वाला भी काट देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। लिखेंगे एन सेट ए इज़ इक्वल टू कितने हैं? 12 मंथ्स हैं पूरे, ये 12 इसके कार्डिनल नंबर आ गए। अच्छा, अब इसका डी क्वेश्चन देख लेते हैं। डी क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स सच दैट एक्स इज़ द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 4489, यानी 4489। अब इसमें क्या है? इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 4489, सेम लिख दिया। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होगा? टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इसके हमें स्क्वायर रूट्स निकाल के देखने पड़ेंगे कि स्क्वायर रूट्स इसके बनते क्या हैं। अब इसके स्क्वायर रूट क्या होंगे? इसके स्क्वायर रूट में यहाँ निकाल लेती हूँ स्क्रीन से, वो बाहर ही ना निकल जाए। अच्छा जी, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 144 का स्क्वायर रूट है 12। ठीक है, फिर है 4489, इसका स्क्वायर रूट क्या है? इसका स्क्वायर रूट है 67। तो अब ये जो है इसमें ये क्या नंबर आया? 12 आया और एक 69 आया है। अब हमसे स्क्वायर रूट नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इनके डिजिट्स क्या हैं। तो इनके डिजिट्स क्या हैं? 1 2 6 7, ये चारों इनके डिजिट्स हैं। तो टेबुलर फॉर्म में क्या आएंगे? इनके डिजिट्स आएंगे। तो 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, एक 7 डिजिट है। समझ में आ गई? अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके कार्डिनल नंबर्स पे आते हैं। कार्डिनल नंबर में है इसका कितने डिजिट हैं? ये 4, यानी 4 एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर 4 एलिमेंट्स आ गए। ई क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। एक्स सजेट एक्स इज़ द लेटर यूज एज रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव में लिख देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। लेटर्स यूज्ड एज रोमन नंबर्स।
नंबर्स, ठीक है। अच्छा, ये लेटर्स हमने लिखा है, लेटर्स की जगह हम इसको अल्फ़ाबेट्स भी कर सकते थे, ठीक है। मैं सिर्फ एक चॉइस के तौर पे दे रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं भी इसको लिखें, ऐसे ही लिखें तो इट्स ओके। अच्छा जी, ई सेट का टेबुलर सेट क्या हो जाएगा? टेबुलर में आप जानते हैं किस तरह से हम लिखते हैं, 1 कैसे लिखते हैं, और फिर इस तरीके से हम 5 कैसे लिखते हैं, हम इसमें 10 कैसे लिखते हैं, 50 कैसे लिखते हैं, ठीक है, 100 कैसे लिखते हैं। तो ये इसी तरीके से ये सब चीज़ें मैं इधर दे रही हूँ। क्या है? आई लिखते हैं हम एज अ 1, वी हम लिखते हैं एज 5। फिर इसी तरीके से हम क्या 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्स। 50 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल। सी हम किस लिए यूज़ करते हैं? 100 के लिए, यानी सेंटी के लिए। और डी किस लिए यूज़ करते हैं? 500 के लिए। एम किस के लिए यूज़ करते हैं? 1000 के लिए, ठीक है जी। अब इसके ये कार्डिनल नंबर कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इसके कार्डिनल नंबर हो गए, ठीक है जी। यहीं पे ये एक्सरसाइज एंड होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।